खबर आ रही है फर्रुखाबाद से। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट हमारे वन इंडिया कड़क न्यूज़ के सहयोगी आदेश शर्मा जी से। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से लिंक एक्सप्रेसवे में ज़मीन ना देने पर राशन दुकान का लाइसेंस किया निलंबित। एसडीएम कायमगंज को तत्काल हटाए जाने की मांग। फर्रुखाबाद बुधवार को भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष अजय कटियार ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उनका कहना है कि लिंक एक्सप्रेसवे में जो ज़मीन ग्राम पंचायत गुतासी के रहने वाले कोटेदार अरविंद गंगवार, जो 34 वर्षों से ग्राम पंचायत गुतासी के उचित दर विक्रेता के रूप में कार्य कर रहा है, कभी किसी भी कार्ड धारक ग्रामवासी द्वारा राशन कम देने व राशन ना देने आदि की शिकायत किसी भी अधिकारी से नहीं की गई हो। 34 साल से ईमानदारी, निष्ठा एवं कर्तव्य के साथ कार्य किया है। पीड़ित अरविंद गंगवार मौजूदा समय में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारी है और उनका कहना है कि हमारी ज़मीन लिंक एक्सप्रेसवे के बीच में आ रही है, लेकिन वह ज़मीन देना नहीं चाहते हैं। कई बार जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा तरह तरह के दबाव बनाने का कार्य किया गया। पीड़ित के निवास पर कई बार प्रशासनिक अधिकारी दबाव बनाकर धमकाकर ज़मीन का बेनामा करवाना चाहते हैं। राशन विक्रेता के अनुबंध पत्र को निलंबित करने की धमकी देते हैं कि अगर ज़मीन नहीं दी तो राशन की दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। एसडीएम अतुल गंगवार सिंह द्वारा बिना नोटिस दिए, बिना बताए, बिना पक्ष के 3 कार्ड धारकों की मौखिक शिकायत के आधार पर पीड़ित की राशन दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष अजय कटियार ने जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुल लाठर से मांग की है कि अपर जिलाधिकारी से जांच कराए। उप जिला अधिकारी अतुल कुमार सिंह के द्वारा निलंबित की गई कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। एसडीएम कायमगंज को तत्काल तहसील कायमगंज से हटाए जाने की मांग की। अजय कटियार हूँ, मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत का यहाँ जिला अध्यक्ष हूँ फर्रुखाबाद में। किस बात को लेकर आज आप लोग कलेक्टेड आए? देखिए, मामला लिंक एक्सप्रेसवे से संबंधित है और कायमगंज जो एसडीएम है उनसे संबंधित है। लिंक एक्सप्रेसवे में हमारे ज़िले के संगठन मंत्री, इधर आ जाइए आप, श्री अरविंद गंगवार जी की भी ज़मीन जा रही है और पिछले काफ़ी समय से प्रशासन आपके ऊपर दबाव डाल रहा था कि आप बैनामा करिए, लेकिन ये ज़मीन जो है लिंक एक्सप्रेसवे में नहीं देना चाहते हैं। कानून भी ये कहता है कि अगर ये नहीं स्वेच्छा से देना चाहते तो आप 20% ज़मीन आप कानून के आधार पर अधिग्रहण कर लीजिए। लेकिन वास्तविकता आपको बताएं कि आप 34 साल से गुतासी ग्राम पंचायत के कोटेदार भी हैं और 34 साल से आपके खिलाफ किसी भी व्यक्ति ने, वहाँ के निवासी ने कोई भी आज तक कोई शिकायत नहीं की। और विचित्र बात यह है कि कल इनको बुला के इनके कोटा निरस्तीकरण के कागज़ दे दिए जाते हैं। किसने बुलाया? कल अरविंद जी कहाँ गए? जो सप्लाई इंस्पेक्टर हैं बड़पुर ब्लॉक के, उन्होंने बुलाया था और सीधे सीधे ऑर्डर रिसीव करा लिया और आज तक इनको ये जानकारी नहीं है, कोई नोटिस नहीं प्राप्त हुआ है। और आपको जानकर उत्तर प्रदेश में ये एक विचित्र मामला फर्रुखाबाद में आपको जानकर हस्तप्रद हो जाएंगे कि आपके पास कोई नोटिस नहीं है और शिकायत भी शिकायतकर्ता ने मौखिक की है। मौखिक शिकायत ये की कि 1 किलो उन्हें कम मिलता है। 20 लोगों से पूछा गया जिसमें 3 लोगों ने कहा कि हमें 1 किलो कम मिलता है, वो भी शिकायत मौखिक, कोई साक्ष्य नहीं, कोई प्रमाण नहीं। और आप जो है कोटा निरस्त कर देते हो तो इसका कारण क्या माना जाए? 29 मई का हम पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करेंगे, याद करें अमृतपुर तहसील का घेराव। रात 8 बजे अपर जिलाधिकारी महोदय पहुंचे थे और मैंने कहा था, फेसबुक लाइव है, वीडियो बना है, लाइव वीडियो है, जिसमें मैंने कहा था अरविंद गंगवार जी संगठन मंत्री किधर है, और इनको बुलाया गया था। और बुलाने के बाद ये बात हुई थी कि क्या आप कोटा निरस्त कर रहे हैं इनका, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, दबाव बनाया जा रहा है, उसके प्रमाण हैं। फिर उसके बाद अब की निरस्तीकरण क्यों कर रहे हैं? निरस्तीकरण साफ है, दबाव बनाकर इनकी ज़मीन का बैनामा कराना चाहते हैं। क्या कोई नोटिस दिया?
क्या इनसे कोई जवाब लिया? अगर कोई मौखिक शिकायत कर देगा तो क्या आप जो है कोटा निरस्त कर दोगे? कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। अगर कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है तो ये साफ है कि दबाव बनाने के लिए कि लिंक एक्सप्रेसवे में ये अपनी ज़मीन का बैनामा कर दे, ये दबाव बनाने के लिए कोटा निरस्त किया गया है। आप चाहते क्या हैं और आपकी मांग क्या है? देखिए, मेरी मांग है जो विधिक रूप से कार्रवाई होती है कि वो हमें दिखाएं कि उनको शिकायत किसने की है। मौखिक शिकायत नहीं कोई होती है, और उसके बाद भी अगर कोई शिकायत को मान के चल रहे हैं तो 15 दिन का नोटिस क्यों नहीं दिया? आपसे जवाब क्यों नहीं लिया? आप जवाब देते, अब अगर जवाब से आप असंतुष्ट होते तब ये कार्रवाई की जानी चाहिए। हमारी मांग है कि ये जो कार्रवाई की है ये निरस्त की जाए, रद्द की जाए, और अगर आपको जांच करानी है तो आप उप जिलाधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य बड़े सक्षम अधिकारी से जांच कराइए। और एक मामला एसडीएम कायमगंज का है, वो किसान। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया करंट न्यूज के साथ। धन्यवाद।